नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल HKC डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए छोटी सी एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है आइसक्रीम। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आवाज़ राजू के कानों तक पहुँची तो वह भागकर अपने पापा के पास पहुँचा। वह किराए की एक छोटी सी दुकान में कपड़े सिलने का काम करते थे। गोपाल वैसे तो गरीब थे, लेकिन उस छोटे से कस्बे में उनकी ईमानदारी की चर्चा हमेशा होती थी। पापा, मुझे आइसक्रीम खाना है, 5 रुपए दो ना। बेटा, आज सिलाई का काम ज़्यादा नहीं आया है, ऊपर से सेठ जी दुकान का किराया लेने आते ही होंगे। मैं कल तो मैं ज़रूर आइसक्रीम दिलवाऊंगा, एक नहीं दो दो, और वह भी बड़ी वाली। कहकर गोपाल फिर काम में जुट गए। राजू उदास मुँह लेकर बैठ गया। वह समझ गया कि पापा उसे बहला रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने अपनी मनपसंद चॉकलेट के लिए भी उसने कई दिनों तक इंतजार किया था। पैसों की तंगी की वजह से राजू का स्कूल जाना भी बंद हो गया था। वे लोग किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे। कुछ देर बाद सेठ जी आ धमके और पैसे मांगने लगे। गोपाल ने जेब से पैसे निकालकर सेठ जी की ओर बढ़ा दिए। सेठ जी का पर्स नोटों से भरा हुआ था। उसमें पैसे रखने के लिए अब और जगह ना थी। वह कई जगह से फट रहा था। उन्होंने किसी तरह दबा दबा कर पैसे तो रख लिए, लेकिन ज्यों ही पर्स की बटन बंद की वह फट गया और सारे पैसे जमीन पर गिर गए। राजू देखकर खिलखिलाकर हंस दिया। पापा ने उंगली से चुप रहने का इशारा किया तथा सेठ जी से पैसे उठाने में मदद करने लगे। कुर्ते की जेबों में पैसे डालकर सेठ जी बोले, ये तो फट गया है, यदि तुम इसे सिल सको तो रख लो, कल मुझे लौटा देना। क्यों नहीं, ये काम तो मेरा बेटा ही कर लेगा, गोपाल हंसते हुए बोले, और सेठ जी अपना पर्स राजू के हाथों में थमाकर चले गए। राजू को पापा के काम में हाथ बटाना अच्छा लगता था। पहले वे स्कूल के बाद दुकान आया करता था, लेकिन अब पूरी समय दुकान पर ही रहता था। गोपाल की इच्छा थी कि वे स्कूल जाए, इसलिए वे ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे। राजू अपने पापा से पूछ पूछ कर पर्स में टाँके लगाए जा रहा था। तभी उसे अंदर की जेब में कुछ कठोर सा लगा। वहाँ सुई जाने में परेशानी हो रही थी। उसने देखा तो वहाँ 5 रुपए का चमचमाता सिक्का रखा हुआ था। अब तो उसके दिमाग में आइसक्रीम घूमने लगी। उसने सोचा, यदि पापा को बताया तो रुपए सेठ जी को लौटा देंगे। सेठ जी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, 2-5 रुपए कम होने से उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। सिक्का अपनी जेब में डालकर राजू आइसक्रीम वाले का इंतज़ार करने लगा, लेकिन रात तक आइसक्रीम वाला नहीं आया। रात को घर पहुंचकर राजू ने खाना खाया और चुपचाप अपने बिस्तर पर चला गया। उसे डर था कि कहीं बातों बातों में उसके मुंह से भेद ना खुल जाए कि सेठ जी के 5 रुपए का सिक्का उसके पास रखा हुआ है। वह जानता था, यदि पापा को पता चल गया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। वैसे तो उनका स्वभाव शांत है, किंतु बेईमानी, चोरी, झूठ से उन्हें नफरत थी। दूसरे दिन राजू पापा के साथ दुकान जा रहा था। रास्ते में पापा उसे एक थैला देकर बोले, राजू बेटा, चौराहे पर जो पान वाले प्रेम जी रहते हैं ना, उन्हें ये कुर्ता पाजामा दे आना और जल्दी आना। पापा की बात सुनकर राजू की मानो मुराद पूरी हो गई। चौराहे पर आइसक्रीम की कई दुकानें थीं। वहाँ उसने आइसक्रीम खरीदी और जल्दी जल्दी खाने लगा। जल्द ही आइसक्रीम उसके गले में उतर गई। उसने भागकर पान वाले प्रेम जी को थैला दिया और दुकान की ओर चल दिया। आज उसने पहली बार झूठ बोलने के साथ छिपकर कोई काम किया था, इसलिए उसे बुरा भी लग रहा था। लेकिन झूठ, बेईमानी से हर इच्छा पूरी हो सकती है, ये बात भी उसके मन को घर करने लगी थी। दुकान पहुंचकर राजू अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद उसे आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनाई देने लगी, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। लेकिन राजू ने उसे अनसुना कर दिया, क्योंकि वह तो पहले ही आइसक्रीम खा चुका था। पापा राजू के पास आए और उसे पैसे देकर बोले, ये लो 5 रुपए, आइसक्रीम खा लो बेटा। राजू चौंक सा गया। वो मेरा मन नहीं है, सिर झुकाए बटन टाँकते हुए बोला। पापा ने जोर दिया तो वह चला गया, लेकिन जल्द ही आइसक्रीम खाकर काम में जुट गया। उसे लगा
कि ये आइसक्रीम पहले वाली से ज़्यादा स्वादिष्ट थी। कुछ समय बाद सेठ जी भी आ गए। गोपाल उन्हें पर्स देते हुए बोला, देख लीजिए, बिल्कुल नया लग रहा है। वे सब तो ठीक है, लेकिन इसमें एक 5 रुपए का सिक्का रह गया था, तुम्हें मिला था क्या? ये सुनकर राजू के होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पापा तो उसी से पूछेंगे, फिर वे पैसे कहाँ से देगा? उसके 5 रुपए के लालच में कहीं उसके पापा की इज्जत धूल में न मिल जाए, ये सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। हाँ हाँ हाँ, एक सिक्का रखा था, शायद आप भूल गए होंगे। राजू ने कल रात मुझे बताया था। पापा सेठ जी को 5 रुपए देते हुए बोले। पापा की बात सुनकर राजू की जान में जान आ गई, लेकिन उसे आश्चर्य भी हुआ कि पापा को यदि पता था तो उन्होंने मुझे डांटा क्यों नहीं, ऊपर से झूठ बोलकर मुझे बचा रहे हैं। सेठ जी का व्यवहार अब नम्र हो गया था। गोपाल से बोले, तुम्हारा बेटा होशियार होने के साथ साथ ईमानदार भी है। इसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च मैं दूंगा, तुम इसे स्कूल भेजो। गोपाल बहुत खुश हुए। राजू भी खुशी से झूमने लगा। सेठ जी के जाने के बाद राजू ने डरते हुए पापा से माफ़ी मांगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पापा समझाते हुए बोले, बेटा, मैंने सिक्का पहले ही देख लिया था, लेकिन उस समय तुम्हें टोक देता तो आज तुम्हारी आंख नहीं खुल पाती। मुझे उम्मीद है आज की सीख के बाद तुम्हारा ईमान कभी नहीं डगमगाएगा। राजू समझ गया उसके स्कूल जाने का सपना ईमानदारी की वजह से पूरा हो रहा है, और शायद यही वजह थी कि पापा के दिए 5 रुपए की आइसक्रीम ज़्यादा स्वादिष्ट थी।